हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एन लॉक्स कारवार। तो कैसे हो आप लोग? होप यू वाला बेस्ट। तो गाइस आज एक गाड़ी आया था जो कि ऑलरेडी मॉडिफाइड है। तो इसमें एक चेंजेस करने वाले हैं, वो है ड्यूक का हम हैंडल बिठाने वाले हैं। ये ओरिजिनल नहीं है, एक कॉपी हैंडल है और ये हम अभी फिट करने वाले हैं इसी एनएस पे। तो इस पर ऑलरेडी बहुत सारा मॉडिफिकेशन कर रखा है, ग्रैब हैंडल और आगे ड्यूक का मडगार्ड और बेली पेन भी कुछ अलग यहाँ पे बेली पेन लगाया गया है। और फिलहाल तो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे यही हैंडल। और ये जो हैंडल है ये केटीएम का कॉपी हैंडल है। और ये जो होल्डर आप देख सकते हो, ये होल्डर केटीएम का ओरिजिनल होल्डर है और नीचे का होल्डर भी ओरिजिनल है। और जो प्लेट का थिकनेस रहने वाला है 10 mm और जो राइज़र है वो आयरन मटेरियल से बनाया हुआ है, लोहे का है। और ये हम फिट करने वाले हैं इसी एनएस में। ऑलरेडी इसी एनएस पे हैंडल किट लगाया गया है बट विदाउट प्लेट। तो गाइस यहाँ पे जो हैंडल लगा रखा है ना, इस पर प्लेट नहीं है। और राइज़र भी यहाँ पे जो राइज़र्स आते हैं नॉर्मली बुशेस, वो नहीं है। ये यहाँ पे बार एंड का वेट, इधर बार एंड आता है एनएस का, वही यहाँ पे इधर लगाया गया है। तो ख़ास करके ये 5000 RPM पर ये बहुत वाइब्रेशन करता है। तो इसके लिए हम आज फिटिंग करने वाले हैं। ये जो प्लेट आप देख सकते हो इस बाइक पे फिट करने वाले हैं। ये प्लेट डायरेक्ट फिट होगा इस बाइक में। अगर आपका एनएस कौन सा भी मॉडल हो, चाहे वो ओल्ड मॉडल चाहे वो नया मॉडल, कौन सा भी मॉडल हो, डायरेक्ट फिट ये बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब प्लेट का अलग अलग आता है। ये जो प्लेट है ये BS3 से लेकर BS6 तक नॉर्मल फोर्क NS स्टूडेंट में बैठेगा। उसी तरह से अलग अलग मॉडल के लिए प्लेट सेपरेट आते हैं। तो फ़िलहाल तो ये जो किट है हम इस पर इंस्टॉल करने वाले हैं। और यहाँ पे जो हैंडल का क्वालिटी भी आप देख सकते हो, ये भी ओरिजिनल हैंडल नहीं है। हम कॉपी हैंडल देते हैं क्योंकि प्राइस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो कॉपी हैंडल में आपको बेनिफिट बताया हूँ। मैं और एक वीडियो किया था हैंडल के रिलेटेड। तो उसमें से हम क्या किया ना, डोमिनर का और एनएस का सेपरेट वीडियो किया है। तो कौन सा बेहतर है राइडिंग पर्पज़ के लिए। तो बजट नहीं है तो ये हैंडल अच्छा है बोल के मैं एक वीडियो किया था, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे हम इंस्टॉल करने वाले हैं यही हैंडल इस बाइक पे। तो अभी चलते हैं और कितना समय लगता है देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो हैंडल चेंज करने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। तो अभी स्टार्ट करेंगे। तो इसके अलावा डोमिनर का वाइज़र और हैंडल ग्रिप और 2-3 और सामान है, वो भी हम इस पर डाल देते हैं। कस्टमर का रिक्वायरमेंट है तो हमको करना ही पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अभी हम ओपन करते हैं सभी जो हैंडल का असेंबली आता है, स्विच असेंबली, मिरर और एक्सीलेटर का सभी हम निकालते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे मिरर वैसे के वैसे रखेंगे क्योंकि मिरर थोड़ा सा डैमेज है, कस्टमर ने बोला गया है। तो हम यही इसका जो हब आता है मिरर का, जो कपलिंग आता है, जो मिरर लगाते हैं वही कपलिंग हम हटाते हैं। और वो होने के बाद हम स्विचेस भी निकाल लेते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिरर तो मैंने लूज़ किया हूँ। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड का भी मिरर निकाल लेते हैं। उसके लिए हमको ज़रूरत है 10 नंबर का T-स्पानर। तो बहुत इजी है, आप घर पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास टूल बॉक्स है तो आप घर पे भी कर सकते हो। बट एक चीज़ ज़रूरी है, जब भी आप हैंडल इंस्टॉल करते हो ना, तो यहाँ पे स्विचेस के लिए 2 होल्स चाहिए। तो वो 2 होल्स के लिए आपको ड्रिल करना पड़ता है। अदरवाइज़ बाकी सब तो क्लियर फिट एंड फिनिश है, कोई यहाँ पे झंझट नहीं है, आप आराम से फिटिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड का ग्रिप है वो निकाल लिया हूँ, बहुत कचड़ा है अंदर। ये क्या है मेरे को पता नहीं चल रहा है ये क्या है। तो तो गाइस यहाँ पे मेन चीज़ है ना, हमारा इधर कोस्टल एरिया में बहुत रस्ट आता है। तो यही मेन प्रॉब्लम है हमारे इधर। गाइस जो जंग लगता है ना, जंग मतलब रस्ट, हम इधर जंग ही बोलते हैं। हमारे इधर कोस्टल एरियाज पे बहुत ज़्यादा रस्ट आते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा रोज़ का काम है। तो रस्ट के लिए हम चेन स्प्रॉकेट, हैंडल वगैरह सभी चीज़ अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे लगाना पड़ता है इसी चीज़ के लिए। फ़िलहाल तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रस्टिंग इशू है। ये जो बंदा है ना, ये इसका जो घर है, ये जो समुद्र है सी, उसका नज़दीक है, मतलब उसका आजू बाजू में ही उसका सी है। तो इसलिए बहुत यहाँ पे रस्टिंग हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया हूँ स्विच, एक्सीलेटर का ग्रिप, और यहाँ पे इस साइड पे भी स्विच का निकाल दिया हूँ। तो अभी हम निकाल लेते हैं इसका जो मेन चीज़ है हैंडल। तो हैंडल यहाँ पे सभी कॉपी लगाया गया है, ये भी कॉपी है, ये भी कॉपी,
सभी हैंडल कॉपी है, बाइक तो एक कॉपी नहीं है, बाइक ओरिजिनल है। तो गाइस अभी यहाँ पे 8 नंबर का बोल्ट लगता है, वो भी निकाल लेना है। ये इधर ही फंस गया तो ये निकाल लेते हैं अभी। गाइस हैंडल निकालते निकालते हंसी मजाक बहुत ज़्यादा हो गया, और भी यहाँ पे पेंडिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इधर रस्टिंग हो रहा है, और इधर भी कपड़ा डाल के ये टाइट किया है। मिरर अंदर कपड़ा है, कस्टमर ने बोला है ये मिरर वैसे के वैसे रहने दो, मत निकालो। तो मैंने पूछा कि क्यों, बोल रहा था कि ये थ्रेडिंग गया है, कपड़ा लगा के टाइट किया है। गाइस अभी इतना हो चुका है, तो ये बहुत हार्ड आ रहा है, बहुत टाइट आ रहा है, बहुत टाइट है गाइस, पॉसिबल नहीं हो रहा है निकालने के लिए। तो इसके लिए WD-40 यूज़ करना पड़ेगा अगर रस्टिंग इशू ज़्यादा हुआ तो। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हालत देखो भाई कैमरामैन का, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका बहुत बुरी हालत में है। बहुत दिक्कत हुआ भाई निकालने के लिए, बहुत एकदम से आ ही नहीं रहा था अंदर से। ये जो है ना कपलर है इसमें रहता है, तो आने का पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी देखेंगे अभी नेक्स्ट क्या होता है। अभी ये भी निकालना है, ये भी निकालने में बहुत टाइम लगेगा। कैसे भी करके इसका जो होल्डर है ये मैंने निकाल दिया है। तो अभी हम प्लेट फिटिंग करेंगे। तो प्लेट के लिए ये जो मैं दिया हुआ प्लेट है, सो वही प्लेट इस पर डायरेक्ट लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे प्लेट लगाने के बाद इंस्टॉल करेंगे। तो स्क्रूज़ में ऑलरेडी देता हूँ स्टेनलेस स्टील का, तो स्क्रू लगा के डायरेक्टली आप फिटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 4 स्क्रूज़ आते हैं, मतलब 4 एलेंकी का बोल्ट्स आता है टोटल। तो उसमें से चारों चार यहाँ पे डालना है, और उसके ऊपर से यहाँ पे होल्डर आता है। होल्डर को 2 स्क्रूस आता है, तो वो भी मैं ही देता हूँ। तो वो इधर फिट करने का हम फिट करेंगे इसका बॉटम होल्डर। उसके लिए जो है बॉटम होल्डर है और राइज़र के साथ साथ में लगा लेना है। तो यहाँ पे जो मैंने बोल्ट दिया है वही बोल्ट इस पर डालने का, और ये वाला जो राइज़र है ये इस पर डालने का, और बोल्ट भी इस पर डालने का। ऐसा फिटिंग किया तो आप देख सकते हो डायरेक्टली ऐसा फिटिंग आ जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपका मर्जी। तो ऊपर से ये ऐसा आएगा, ये बाद में लगा लेंगे। फ़िलहाल तो ये जो क्लैंप है ये हम इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बोला था हैंडल के लिए यहाँ पे होल्स करना पड़ता है स्विचेस के लिए। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे होल्स किया हूँ अलाइनमेंट लेकर। तो कस्टमर के हिसाब से आपको अलाइनमेंट करके होल्स करके देना पड़ेगा। तो एक्चुअली आपको गाड़ी पे बैठना है और देखना है कि स्विचेस कहाँ आता है। तो स्विचेस कैसा भी हो तो आपके ऊपर है अलाइनमेंट करने का और डायरेक्टली ड्रिल करने का। 2 होल्स आते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। तो वो होने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे फिट करने का। होल्स करने के बाद यहाँ पे जो टॉप होल्डर आता है KTM का, तो वो यहाँ पे फिटिंग करने का। तो टॉप होल्डर डालने से पहले आपका जो लेफ़्ट साइड वाला जो मिरर आता है वो एक साइड डाल के लेने का। बाद में वो होने के बाद आप फिटिंग कर सकते हो। आपका जो मेन टॉप होल्डर आता है वो आप फिटिंग कर सकते हो। हैंडल किट के बारे में मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ, जो कि BS3, BS4, BS6, BS6 प्लस 2024 मॉडल और NS 160, 125, पल्सर 220, बहुत सारा वीडियो है हमारे चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर लेना। सेम प्रोसेस से ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मैं वही प्रोसेस में रिपीट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो कि स्टार्टिंग में मैं निकाला था यहाँ पे स्विचेस वगैरह, वही स्विचेस में रिटर्न होल्स अलाइनमेंट करके मैं यहाँ पे फिटिंग कर रहा हूँ। अगर हैंडल पे आप एक बार होल्स करोगे तो आपको टेंशन ही नहीं, बाकी सब तो आराम से फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉपी हैंडल है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर आपने ओरिजिनल हैंडल और नहीं तो डोमिनर का हैंडल परचेज़ किया है तो बहुत ईजी हो जाएगा फिटिंग करने में। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये हैंडल पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।